आकाशवाणी भोपाल के साप्ताहिक कार्यक्रम आज कल में मैं हूं आपके साथ धारणा सचदेव। आज का विषय है वैश्विक मंच पर भारत की बड़ी धमक। आलेख राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक और लेखक डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने का। भारत में आयोजित G20 का यह अद्भुत, आकर्षक और अकल्पनीय आयोजन था, जिसे भारत के बहुआयामी दृष्टिकोण से ऐतिहासिक सफलता हासिल हुई। यह भारत की कूटनीतिक विजय है, जिसने उसे ग्लोबल साउथ का स्वाभाविक और मजबूत नेतृत्वकर्ता बना दिया। यह महान आधुनिक भारत है, जिसके वैभव को देखकर दुनिया हतप्रद रह गई। यह विश्व शांति का पथ प्रदर्शक ऐसा भारत है, जिसने महाशक्तियों के बीच विवादों को खत्म करने का मंत्र दिया। यह ऐसा समन्वयकारी भारत है, जिसने नई दिल्ली का घोषणा पत्र जारी करने में सफलता हासिल कर सबको चमत्कृत कर दिया। G20 के सुखद आयोजन से दुनिया की तरक्की का नया मार्ग प्रशस्त हुआ है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष जुटे तो वे भारतीय संस्कृति की विविधता और भव्यता को देखकर अभिभूत हुए बिना नहीं रह सके। यह शंख के आकार से प्रेरित है। इनकी दीवारें और अग्रभाग भारत की पारंपरिक कला और संस्कृति के कई पहलुओं को दर्शाते हैं, जिनमें सूर्य शक्ति, शून्य से इसरो तक भारत की महान उपलब्धियां शामिल हैं। G20 के मेगा आयोजन और भविष्य के भारत को ध्यान में रखकर खास तौर पर बनाया गया विशाल भारत मंडपम 3 फ्लोर में बना हुआ है। इसके हर फ्लोर पर भारतीय संस्कृति की विविधता की छाप देखी जा सकती है। भारत मंडपम से भारत के वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर संदेश की गूंज G20 शिखर सम्मेलन में सभी प्रतिनिधियों के बीच जोरदार ढंग से सुनाई दी। भारत में आयोजित G20 दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। 55 देशों के संगठन अफ्रीकी यूनियन के इसमें शामिल होने से वैश्विक स्तर पर बड़े बदलाव आ सकते हैं। G20 के सदस्य देशों के पास अब तक दुनिया की 85% GDP, 75% ग्लोबल ट्रेड और दुनिया की 2/3 आबादी थी। अब अफ्रीकी यूनियन को पूर्ण सदस्यता मिलने के साथ ही ये आंकड़े बदल जाएंगे। अर्थात G20 अब ऐसा वैश्विक मंच बन गया है जो दुनिया के व्यापार की दशा और दिशा तय करेगा। भारत के द्वारा G20 की अध्यक्षता संभालने के साथ ही भारत के सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों समेत ऐतिहासिक स्मारकों को रोशनी से सजाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी अध्यक्षता मिलने के मौके पर कहा था, भारत का G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक होगा। जब इसका समापन हुआ तो भारत ने इसे सचमुच में विश्व की दशा और दिशा दिखलाने वाला ऐसा आयोजन बना दिया, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में हो रही है और इसका प्रभाव आने वाली कई पीढ़ियां महसूस करेंगी। भारत में आयोजित G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम को दुनिया ने सराहा। भारत अनादिकाल से संस्कृति, आस्था, आस्तिकता और धर्म का महान उपदेशक देश है। भारत भूमि युगों युगों से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश समूची मानव जाति को देती रही है। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत, मध्य पूर्व और यूरोप में एक मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया है। इस परियोजना में भारत, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल होंगे। पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक साझेदारी बताते हुए कहा कि आने वाले समय में ये भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग का एक बड़ा माध्यम होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया भर से जुटे कई राष्ट्राध्यक्षों ने भारत की अध्यक्षता की सराहना की है। यह सम्मेलन अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता और मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भी याद किया जाएगा। सम्मेलन में हिस्सा लेने आए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोआन ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया। भारत ने G20 के समापन अवसर पर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का एक रोड मैप प्रस्तुत किया। यह दुनिया की प्रगति का रोड मैप बताया जा रहा है। G20 के सफलतम और प्रभावकारी आयोजन से भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि आने वाला वक्त उसका ही है। बहरहाल 140 करोड़ भारतीयों के लिए यह असीम गौरव के पल है कि वे कूटनीतिक, आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध ऐसे भारत के नागरिक हैं, जिसे दुनिया महाशक्ति के रूप में स्वीकार कर रही है। आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।